चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ना साइंस का नोट्स पढ़ेंगे। साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स है। इसका इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। हिस्ट्री का कल करवाए थे, आज बायोलॉजी का देखते हैं। साइंस में बायोलॉजी का देखते हैं, उसके बाद ना ज्योग्राफी का आएगा। तो सब्जेक्ट वाइज ना इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज चलिए बताइएगा, इसका सेट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्लास नंबर 1 का है, मतलब इसका क्लास 1 वीडियो है। और ये जो है ना एनसीईआरटी नोट्स है, 6 to 12 नोट्स है, ठीक है। ये बिहार पे इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना इसका पहला वीडियो है। इसको पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको पहले देखते हैं। देखिए, कह रहा है जीव विज्ञान से जो है जीव विज्ञान का विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। जितने भी सारे एग्जाम हुआ है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस रक्त वर्ग के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो क्या होगा? ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन ओ। क्या है? ओ, ठीक है। तो कह रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, तो ओ। क्या होगा? ओ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। कह रहा है संतरे जो है ना किसके प्रबल स्रोत हैं, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या? विटामिन। क्या होगा? विटामिन। तो कह रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो विटामिन के। किसके? विटामिन के हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन का है। किसका? आयरन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हवा से परागन को क्या कहते हैं। कह रहा है कि हवा से परागन को क्या कहते हैं, तो हवा से परागन को जो है ना इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि हवा से परागन को क्या कहते हैं, तो वायु परागन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कह रहा है जो 5 का जो गलत है ना, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें जो है ये गलत है। छत्रा का स्वपोषी ये क्या है, तो गलत है। छत्रा का क्या है, तो गलत है। छत्रा का जो होगा ना स्वपोषी नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। लेकिन सही क्या है, तो चंदन काष्ठ पौधा आंशिक रूप से परजीवी है, बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे कुष्ठकुट्टा बोलेगा तो परजीवी है, नेपेंथीज का बोलेगा तो मांसाहारी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा विटामिन, कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में आवश्यक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वो रक्त का थक्का बनने में आवश्यक है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के होगा। क्या होगा? विटामिन के होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे, इसको मिलान करना है, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 3 4 2। देखिए एड्रेनलिन का बोलेगा तो क्या होगा, एड्रेनलिन का जो हार्मोन होता है इससे क्या होता है, तो गुस्सा डर होता है। जो गुस्सा डर होता है ना, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होता है। एस्ट्रोजन बोलेगा तो एस्ट्रोजन से क्या होता है, एस्ट्रोजन से होता है महिलाओं में होता है। किस में होता है? महिलाओं में होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन से क्या होता है, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अब फेरामोन्स का क्या होगा, तो साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो एड्रेनलिन का बोलेगा गुस्सा डर, एस्ट्रोजन बोलेगा तो महिलाएं में होती है, इंसुलिन बोलेगा तो ग्लूकोज, फेरामोन्स बोलेगा तो साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। बताइए, कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का क्या है, तो 8 का बी है, पिट्यूटरी है। क्या है? पिट्यूटरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है। कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है। तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? परिपक्व अंड होगा। क्या होगा? परिपक्व अंड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन कहते हैं। इसको कंडरा बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो टेंडन कहते हैं। तो मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ेगा टेंडन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कह रहा है किसमें जो है ना केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, तो ये जो है ना मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, लेकिन स्लाइम मोल्ड में होता है, कवक में होता है और प्रोटिस्टा में होता है।
तो कह रहा है किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो मोनेरा में नहीं होता है, स्लाइम मोल्ड में होता है केंद्रक झिल्ली, कवक में होता है, प्रोटिस्टा में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है। कह रहा है मानव शरीर में पित्त का क्या काम है, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण है। तो कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त का क्या काम है, तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का क्या है, तो अवशोषण है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनुवांशिक है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन क्या है, तो अनुवांशिक है। क्या है, अनुवांशिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। कह रहा है पाचन तंत्र का जो है कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, आमाशय। क्या होगा, आमाशय। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो आमाशय करता है। क्या करता है, आमाशय करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ओमेगा-3 एक वर्ग है, किसका है, ओमेगा-3 एक वर्ग है, किसका है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसीय अम्ल का है। क्या है, ओमेगा-3 एक वर्ग है, बसीय अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, बताइए। कह रहा है कौन सा अम्ल जो है ना हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आइए क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहिका से। क्या होगा, मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। आइए क्वेश्चन 18 कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, बसा है। क्या है, बसा है। आइए कह रहा है कि शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है, किसको करता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है कितना % पानी होता है। कह रहा है मानव शरीर में जो होता है कितना % पानी होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70% क्या होता है, मानव शरीर में पानी होता है। लगभग 70% क्या होता है, मानव शरीर में पानी होता है। आगे कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आगे कह रहा है इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन जो है पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिक एसिड जो है ना पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, लेकिन जिबरेलिन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन क्या है, तो पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है। माता के जो गर्भ में है ना भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 23 का होगा बी होगा। क्या होगा, प्लासेंटा से। क्या होगा, प्लासेंटा से। तो माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो प्लासेंटा से। आगे कह रहा है कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, बताइए। अमीबा जो है किससे भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा जो भोजन है ना ये कूटपाद से करता है। किससे करता है, कूटपाद से करता है। अमीबा जो भोजन किससे ग्रहण करता है, तो कूटपाद से करता है। क्या करता है, कूटपाद से करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि डीएनए किस में पाया जाता है, बताइए। डीएनए जो है किस में पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है। कह रहा है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम का। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन TAQ पोलीमराइज एंजाइम का स्रवण करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन TAQ पोलीमराइज एंजाइम का स्रवण करते हैं, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिया कोलाई। क्या है, एस्चेरिया कोलाई है। आगे कह रहा है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। कह रहा है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, फुफ्फुस धमनी। क्या है, फुफ्फुस धमनी। आगे कह रहा है आहार नाल। कह रहा है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसा कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरोसा कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन का अंग नहीं है। कह रहा है कौन सा फूल जो है ना प्रजनन का अंग नहीं है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दल नहीं है, लेकिन पराकोष है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, सभी है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा फूल जो है, कह रहा है कौन सा फूल जो है प्रजनन अंग नहीं है, बाह्य दल नहीं है।
आइए क्वेश्चन 31 पे यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है कौन सा मादा जो है प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्रवाहिका नहीं है। क्या है, शुक्रवाहिका नहीं है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है। आगे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि है। क्या है, पीयूष ग्रंथि है। आइए क्वेश्चन 33 पे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है किसके द्वारा, बताइए। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है किसके द्वारा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु गठन के द्वारा। क्या होगा, विषाणु गठन के द्वारा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कौन सा विकल्प जो है ना समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर के हाथ नहीं है, पंछी के पंख है, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख है और कीड़े के पंख है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा था, ब्रेड मोल्ड राइजोपस का जन्म होता है बीजाणु द्वारा। क्या होगा, बीजाणु गठन द्वारा, विषाणु पढ़े थे, हाँ बीजाणु गठन द्वारा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो बंदर के हाथ नहीं है, पंछी के पंख है, चमगादड़ के पंख है, कीड़े के पंख हैं। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, अवशोषण के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहते हैं, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्वियोली। तो मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, अवशोषण के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। आगे कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कवक का कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 36 का ए होगा। क्या होगा, काइटिन। क्या होगा, काइटिन। कह रहा है ग्लूकोज का एक 37 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं के विक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है ना, इसको क्या कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। कह रहा है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रा या प्लेसेंटा। आगे क्वेश्चन 39 कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, कहाँ मिलता है। कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 39 का डी होगा। क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। आगे कह रहा है थायमीन है। क्या है, थायमीन। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 को रसायन नाम क्या है, तो थायमीन है। आइए क्वेश्चन 41 पे ये कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था। कह रहा है मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 41 का बी होगा, फूल की स्थिति पर। क्या होगा, फूल की स्थिति पर, लेकिन बीज का रंग पे किया था और फूल का रंग पे किया था, फूल की आकृति पे किया था। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल के वहन के लिए जो है ना पादप क्या उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है, तो जल के वहन के लिए है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। आगे कह रहा है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है। डीएनए का बोल रहा है क्रियात्मक इकाई क्या है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन है। क्या है, जीन है। आगे कह रहा है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। कह रहा है अमीबा का जो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कूटपाद। क्या होगा, कूटपाद। आगे कह रहा है प्रोटीन किससे बना होता है। प्रोटीन जो है ना किससे बना होता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बनाता है, एमिनो एसिड से बना होता है। आगे कह रहा है पौधों में जाइलम का कार्य क्या है। तो पौधों में जाइलम का जो कार्य है ना, उसका क्या काम है। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का परिवहन है। क्या है, जल का परिवहन है। तो पौधों में जाइलम का काम क्या है, तो जल का परिवहन है। आगे कह रहा है ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। कह रहा है ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल में। क्या होगा, इथाइल अल्कोहल में। आगे कह रहा है प्रोटीन का पाचन। कह रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बताइए। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ये होता है आमाशय से शुरू होता है। कहाँ होता है, आमाशय से शुरू होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है
वो कहाँ से शुरू होता है? तो अमा से शुरू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सा प्रक्रिया है? सबको पता है स्टीमिंग मतलब भाप है। 49 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टीमिंग प्रक्रिया। आइए कह रहा है इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? कह रहा है इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ल्यूसीन है। क्या है? ल्यूसीन है। आइए कह रहा है कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है कितना है बताइए? तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80S, 70S एवं 70S। तो कह रहा है कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा तो कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः है तो 80S, 70S, 70S है। ठीक है। आगे कह रहा है कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कह रहा है कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? स्टैफाइलोकोकाई। क्या? स्टैफाइलोकोकाई। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 53 का डी होगा। क्या होगा? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। आगे कह रहा है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? फास्फोलिपिड होगा। क्या होगा? फास्फोलिपिड। आगे कह रहा है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? कौन सा होगा? तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, प्लीहा होगा। तो प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। आगे कह रहा है 56 नंबर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। स्तंभ 1 स्तंभ 2 को, स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? तो इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बताइए? तो माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा ना दोहरी झिल्ली। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का दोहरी झिल्ली होगा। इसका जो 56 का आंसर होगा क्या होगा? 56 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोहरी झिल्ली हो जाएगा। और राइबोसोम का क्या होगा? राइबोसोम का झिल्ली विहीन हो जाएगा। और लाइसोसोम का बोलेगा तो एकल झिल्ली। क्या है? एकल झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, राइबोसोम तो झिल्ली विहीन, और लाइसोसोम बोलेगा तो एकल झिल्ली। आगे क्वेश्चन 57 पे कर रहा है अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस तत्व पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? और एक अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 37 डिग्री। क्या है? 37 डिग्री। आगे कह रहा है जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। क्या है बताइए? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो कह रहा है जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है तो पॉलीसेकेराइड है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। आगे कह रहा है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कह रहा है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्या है? डी। क्या है? गन्ना। क्या होगा? गन्ना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, इसमें देखिए मिलाना है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें दिया सूची 1 में विशेषताएं दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है? जानवर दिया हुआ है। देखिए इसका 61 का जो आंसर होगा ना, 61 को मिलाते हैं। 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखिए मिलाते हैं। पर रहित कीड़ा बोलेगा तो क्या होगा इसका जानवर? पर रहित कीड़ा का बोलेगा सिल्वर फिश होगा। क्या होगा? सिल्वर फिश होगा। ठीक है। उड़ान रहित पक्षी का बोलेगा तो क्या होगा? कीवी होगा। क्या होगा? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला बोलेगा तो क्या होगा? सांप हो जाएगा। क्या होगा? सांप। अंग रहित पशु बोलेगा तो मछली हो जाएगा। ठीक है। तो पर रहित कीड़ा बोलेगा तो सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी बोलेगा तो कीवी, अंग रहित रेंगने वाला बोलेगा तो सांप, अंग रहित पशु बोलेगा तो क्या होगा? तो मछली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इसमें भी देखिए मिलान करना। सूची 1 मतलब सूची 1 में जो है ना भारतीय वन जीव नस्ल है और सूची 2 में क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है। तो देखते हैं कि भारतीय वन जीव नस्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए 62 का जो आंसर होगा ना, 62 का क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 62 का आंसर बी होगा। देखिए मिलाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वन जीव नस्ल जो है ये किस वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आर्डियोटिस निर्गिसेप्स। क्या होगा? आर्डियोटिस निर्गिसेप्स हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पाइथोन मोलुरस हो जाएगा। एशियाटिक हाथी का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? एलिफोस इंडिकस हो जाएगा। ठीक है। और स्लोथ बियर का बोलेगा तो मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा। याद रखिएगा।
आगे 63 नंबर पे ये कह रहा है कि जीवों के द्विनाम पत्ती को दो घटक कौन से होते हैं। जीवों के द्विनाम पत्ती के दो घटक कौन से होते हैं। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंश का नाम और जाति विशेषण है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, बताइए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ए और बी होगा। रेहू और कतला क्या है, स्वच्छ जल मछलियाँ हैं, क्या है। तो कह रहा है कि स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, तो रेहू और कतला है। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेलेम्बो न्यूसीफेरा है, क्या नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। आगे कह रहा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, बताइए। जीव विज्ञान के पिता के कौन कहलाते हैं। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, क्या अरस्तु। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, बताइए कौन सा एक कूट फल है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डूप है, क्या है, डूप है। आगे कह रहा है कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या है, बताइए। कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 68 का बी होगा, नेपेंथीज, क्या है, नेपेंथीज। आगे का 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल इनमें से किस घरेलू पशु से संबंधित है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है इनमें से किस घरेलू वंश पशु से संबंधित है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी, गाय से। किससे है, गाय से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कह रहा है किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। कह रहा है किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 70 का होगा सी होगा, क्लोरोफिल, क्या होगा, क्लोरोफिल। कह रहा है इनमें से कौन परजीवी पादप है। कह रहा है इनमें से कौन परजीवी पादप है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 71 का ए होगा, कसकूटा होगा, क्या होगा, कसकूटा जो है ना परजीवी पादप है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निमारी एक नस्ल है, किसका है। तो निमारी एक नस्ल जो है अभी पढ़े थे, सेट नंबर पढ़े थे, बिहार पुलिस का शायद पढ़े, तो उसमें नस्ल का दिया हुआ था, क्वेश्चन था मिलाना। तो निमारी जो है ना किसका नस्ल है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है, तो गाय का है, किसका है, तो गाय का है। निमारी किसका नस्ल है, तो गाय का, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन में रहिए 73 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना मीन वर्ग से संबंधित है। कह रहा है कि कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क है, क्या है, सार्क है। आइए क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि डैश के सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं, किसको कहते हैं। कह रहा है किसके सदस्य को समानता हरी शैवाल कहा जाता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइडस को जो है ना, क्लोरोफाइडस को जो के सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइडस के सदस्य को समानता हरी शैवाल कहा जाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 75 कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है। मरुस्थलीय पौधे के जो क्या गुण है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, उपयुक्त में से सभी होगा। यहाँ पे गूदेदार तना होगा, नुकीला पत्ता होगा, लंबी जड़ें होगा, ठीक है, तो सभी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह कौन सा है। कह रहा है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह कौन सा है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलानाइन है, क्या है, सोलानाइन। तो जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह है सोलानाइन, क्या है, सोलानाइन। आगे कह रहा है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला, कह रहा है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, कौन सा है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। आगे कह रहा है मुर्रा नस्ल है, मुर्रा किसका नस्ल है। तो मुर्रा जो नस्ल है ना ये किसका है, तो भैंस का है, किसका है, भैंस का है। निमारी बोलेगा तो गाय का है। आगे क्वेश्चन 79 कह रहा है एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, किस कारण बताइए। तो 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब के कारण, क्या होगा, मूल दाब। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आर्द्र मतलब नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है, तो मूल दाब कारण। आगे क्वेश्चन 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप में परागकण एलर्जी कारक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 का। तो 80 का बी होगा, पार्थेनियम, क्या होगा, पार्थेनियम। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर 81 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चालनी नलिका जो है ना जाइलम का भाग नहीं है लेकिन वाहिनिका है, वाहिका है, तंतु सब क्या है, तो जाइलम का भाग है। तो कह रहा है कि कौन सी जाइलम का भाग नहीं है। तो चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है लेकिन वाहिका और तंतु क्या है, जाइलम का भाग है। आई क्वेश्चन 82 पे कह रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है। रेशम जो है किससे उत्पन्न होता है। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, क्या है, रेशम के कीड़े की प्यूपा से होगा।
आगे कह रहा है एड्स, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का जो पूर्ण रूप है ना 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। आगे क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 84 का डी, घेघा रोग जो है ना मच्छरों से नहीं होता है, लेकिन डेंगू बुखार मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, आप फाइलेरियासिस बोलेगा तो मच्छर से होता है। घेंघा जो होता है नमक से होता है। क्या होता है? नमक से होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 85 कह रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का जो कारण क्या है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। आगे कह रहा है एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? बताइए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिटेनस। क्या होगा? टिटेनस। आगे कह रहा है कि पौधे वृद्धि में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करने तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। क्या? तो 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुक्त नाइट्रोजन में। क्या है? मुक्त नाइट्रोजन में। तो कह रहा है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। आगे कह रहा है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफल या लघु शीघ्रता के लिए लक्षण मिले हैं, इसका नाम क्या है? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस है। क्या है? जीका वायरस। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है? बताइए, कौन सा रोग जो है जीवाणु कारण होता है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षय रोग जो होता है जीवाणु कारण होता है। किसके द्वारा? जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम कमी के कारण क्या होता है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम कमी के कारण क्या होता है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 90 का ए होगा, मिल्क फीवर होता है। क्या होता है? मिल्क फीवर। आगे कह रहा है H1N1 किसके द्वारा होता है? कह रहा है H1N1 किसके द्वारा होता है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। आगे कह रहा है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? बताइए, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 92 का सी होगा, जीरोपैलेथेमिया। क्या होगा? जीरोपैलेथेमिया। आगे कह रहा है टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी खाद्य पदार्थ से। क्या होगा? पानी खाद्य पदार्थ से। आगे कह रहा है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो क्या होगा? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबेस्टस। क्या होगा? एबेस्टस होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? विटामिन डी है। क्या है? विटामिन डी है। आगे कह रहा है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो 89 का जो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा? सी होगा, विषाणु। क्या होगा? विषाणु द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का नस्ल संबंध निश्चय पोषण योजना से है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो 97 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस टीबी। क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस टीबी। आगे कह रहा है अल्फा 20 का उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है? अल्फा 20 का उत्पादन होता है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कवक द्वारा। क्या है? कवक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक 47 क्रोमोसोम XX हो जाते हैं, क्या कहते हैं? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, क्लाइफेंटर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइफेंटर सिंड्रोम। आगे का इनमें से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है? क्या होगा? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। क्या है? निमोनिया। आगे का बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फा ड्रग्स है। क्या है? सल्फा ड्रग्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 103 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहते हैं? कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहते हैं? 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी कहते हैं। क्या? बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में सब बनने वाला प्रतिरक्षा क्या है? तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? IgE है। कह रहा है एलर्जन के प्रति प्रचुर मात्रा में बदलने वाला प्रतिरक्षा क्या है? तो IgE है। आगे कह रहा है कि माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किसके द्वारा? 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? सी, कवक के द्वारा। क्या है? माइक्रोटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो कवक के द्वारा। आगे कह रहा है कि 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कमी से बच्चों में होता है कौन सा रोग होता है कैल्शियम कमी से?
तो कैल्शियम कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। आगे कह रहा है कि आयरन कमी से क्या होता है? आयरन कमी से क्या होता है बताइए? आयरन की कमी से क्या होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो सेट नंबर कितना था? फर्स्ट क्लास था, सेट 1 था, मतलब बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। प्रैक्टिस सेट नहीं बोले, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन का पहला वीडियो था बायोलॉजी का, और इसके पहले हिस्ट्री करवा चुके हैं। और इसका सेकंड क्लास जो आएगा कुछ देर, मतलब आज या शाम तक आ जाएगा, तो कल तक आ जाएगा सेकंड क्लास। बाकी ज्योग्राफी का भी क्लास आएगा। सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सारे का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। बस आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। बहुत सारा आपको एग्जाम में ना देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सारा फुल्ली एनसीईआरटी एससीईआरटी पे बेस्ट बुक है। एक तरह से जो है नोट्स है, सर के द्वारा निकाला गया था। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। बाकी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 देखेंगे साइंस का, और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 का हिस्ट्री भी देखेंगे, और ज्योग्राफी का पार्ट 1 आएगा। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।